अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एसओसी 301 के लेसन 30 को कवर करेंगे। इसके टॉपिक 100 से लेकर 102 तक डिस्कस करेंगे। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे। साइकोडायनेमिक थ्योरी को देखेंगे, फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक थ्योरी। यहाँ से हम देखते हैं, फ्रॉइड ने कहा था कि A person's thoughts and behaviors emerge from tension generated by unconscious motives and unresolved childhood conflicts। मतलब कि बंदा जो है, फ्रॉइड ने ये कहा था, जो भी काम करता है, बिहेवियर जिस तरह का भी उसका होता है, वो अपने इन्फॉर्मेशन जो है अपने अनकॉन्शियस से ले रहा होता है। पहले जो उसने बचपन में सीखा होता है उसी को आगे लेकर चलता है, उसी के मुताबिक बंदा अपनी बकिया लाइफ गुजारता है। फ्रॉइड ने जो है बंदे के चाइल्डहुड पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उसने कहा था तीन तरह का माइंड के तीन तरह के लेवल हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस के अंदर वो चीज़ें होती हैं, उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, जो कि वो एक टाइम में कर रहा होता है, प्रेजेंट टाइम में वो बंदा जो काम कर रहा होता है उसके कॉन्शियस होते हैं। प्री कॉन्शियस में वो चीज़ होती है जो बंदा उस टाइम पता जहन में तो नहीं होती, लेकिन बंदा थोड़ा सा जहन में जोर देता है ना, तो बंदे के जहन में आ जाती है चीज़, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करता है, वो चीज़ सामने आ जाती है। और अनकॉन्शियस वो है जो बंदे ने कभी की थी, लेकिन वो अब उनको भूल चुका है, अब उसके ज़हन में नहीं है वो, मतलब कि या उसके माइंड के अंदर कहीं न कहीं मौजूद हैं, लेकिन वो उनको याद करने पर याद नहीं कर पाता, वो अनकॉन्शियस है। चलिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी और सादा सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ अनकॉन्शियस की। एक आपके सामने तालाब है, समंदर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, समंदर ज़्यादा समझ आएगी आपको अच्छी तरीके से। उसके ऊपर जो चीज़ तैर रही है ना समंदर के, वो आपको पता है क्या है, वो आपका कॉन्शियस है, वो आपको नज़र आ रही है। लेकिन आपको ये भी पता है कि उसकी तह के नीचे, समंदर के नीचे जो है, अगर थोड़ी सी गहराई में जाएँ, हमें पता है कि नज़र तो नहीं आ रही चीज़, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर क्या है। लेकिन अगर हम बिल्कुल उसकी गहराई के अंदर चले जाएँ, उसके जो ज़मीन है, अंदर से जो समंदर की सतह है, तय अंदर है जो बिल्कुल, उसके अंदर गहराई में, बिल्कुल गहराई में हमें नहीं पता क्या चीज़ है, ये उसका अनकॉन्शियस कहलाता है। साइकोडायनेमिक थ्योरी और थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रॉइड ने तीन पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स दिए थे। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी तरह पता होगा इनके बारे में। यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, शॉर्ट बताऊँगा। इड की ईगो और सुपर ईगो। इड का उन्होंने कहा था कि ये आमतौर पर बच्चों में होती है, प्लेयर प्रिंसिपल पर अमल करती है, रियलिटी और फैंटेसी में फ़र्क नहीं करती। इसमें बंदा कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से वो हासिल करना चाहे, वो चीज़ को हासिल करना करेगा। ईगो और सुपर ईगो। पहले मैं सुपर ईगो का बता दूं, इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा मॉरल होता है बंदा, पार्शियल अनकॉन्शियस, ऑपरेट ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स, वही बात कर रहा है। इसके अंदर जो है ना, बंदा बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है गुड और बैड के अंदर। और इवन के बाज़ औक़ात बंदा जो है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ों को भी ये सोच के छोड़ देता है कि कहीं ये गलत ना हो। एग्ज़ाम्पल मैं आपको ईगो के बात बताऊँगा। ईगो क्या है? बैलेंस बिटवीन इड और सुपर ईगो। सो इन दोनों के दरमियान ये बैलेंस करता है। रैशनल लेवल ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल्स, डज रियलिस्टिक एंड लॉजिकल थिंकिंग, बैलेंस बिटवीन ईगो और सुपर ईगो, ये वही बात कर दी। अच्छा, आपको एग्जांपल बता दूं। एक बंदा कहता है, ईड के अंदर क्या है कि बंदा कोई चीज़ हासिल करना चाहता है ना, वो कहता है बस मैं ले लूँ। एक बंदे को भूख लगी है ना, तो वो पैसे चोरी करेगा, खुराक खाना चोरी करेगा, किसी न किसी तरीके से अपनी भूख मिटाएगा। वो नहीं देखेगा क्या गलत है क्या सही है। ईगो प्रिंस ये सुपर ईगो के अंदर क्या है कि बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन वो ना कोई कोई अच्छा तरीका इस्तेमाल करेगा, ना ही कोई बुरा तरीका इस्तेमाल करके खुराक नहीं। वो कहेगा यार मैं किसी से मांगूंगा या कोई भी इस तरह का काम करूंगा तो ये हो सकता है मॉरली ये गलत हो, इसलिए मैं भूखा ही ठीक हूँ। लेकिन जो ईगो है, ईगो के अंदर ना ईड वाला प्रिंसिपल काम करता है, ना ये सुपर ईगो वाला करता है। ईड के अंदर ये सॉरी ईगो के अंदर बंदा जो है उसको वो ईगो और ईड के सुपर ईगो और ईड के दरमियान बैलेंस करता है। किस तरह? वो ना तो चोरी करेगा, ना ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा। वो एक मैनर से, एक तरीके से, या तो किसी से हेल्प की डिमांड करेगा, या फिर वो खुद कमाएगा, मेहनत करेगा और खाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। सोशियोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनको बल्कि उनको इससे ज़्यादा ही आता होगा। खैर, टॉपिक नेक्स्ट है जंग्स लेवल ऑफ साइकी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। कार्ल जंग जो है, बॉर्न इन 1875 इन स्विट्ज़रलैंड। इन्होंने जो साइकी के लेवल दिए थे, इन्होंने कहा था कि जो फ्राइड ने दिए थे ना, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कह रहे सिर्फ यही नहीं है, ये लिमिटेड है। उसने कहा ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इससे बढ़कर हैं। किस तरह? कॉन्शियस, उसने वही सेम बात की कि कॉन्शियस इमेजेस आर दोज सेंस्ड बाय ईगो,
जिनको ईगो सेंस कर सकती है। ईगो इज सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस के अंदर बंदा जो चीज़ें बंदे को नजर आ रही थी वो बंदा काम कर रहा होता है, वो उसका कॉन्शियस कहलाता है। प्रेजेंट स्टेट जो होती है बंदे की। अनकॉन्शियस में कह रहा दो तरह की चीज़ें होती हैं, पर्सनल और कलेक्टिव। पर्सनल जो होती है बंदे की खुद की थिंकिंग, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कलेक्टिव होते हैं जो उसके माहौल से उसने एक्सपीरियंसेस गेन किए होते हैं, उनको अनकॉन्शियस कहते हैं। जंग ने जो दो टर्म्स दी थी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में जो यहाँ पे बुक के अंदर लिखा है कि बंदा जो है स्टिमुलेशन हासिल करता है खुद से, मतलब इस तरह का बंदा अकेला रहना पसंद करता है, कंपनी को एंजॉय नहीं करता, ज़्यादा लोगों में आना जाना पसंद नहीं करता है। एक्सट्रोवर्ट जो है स्टिमुलेशन हासिल करता है एनवायरनमेंट से, माहौल से, दूसरे लोगों से, ये लोगों के साथ घुल मिल कर रहता है, अकेला रहना इसको पसंद नहीं होता। आगे टर्म्स दे रहा है, चार फंक्शंस हैं पर्सनैलिटी के। पहला है थिंकिंग, अप्लाइंग रीजन टू द सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट यू एनकाउंटर। फीलिंग क्या है? फीलिंग के अंदर अप्लाइंग सब्जेक्टिव पर्सनल असेसमेंट टू द सिचुएशन स्टिमुलेशन, मतलब फीलिंग वही ना, बंदा एनवायरनमेंट के बारे में क्या फील करता है, किस तरह उनके बारे में जो है असेसमेंट क्या देता है उन चीज़ों को। सेंसेशन है, ये तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं। सेंसेशन के अंदर अप्लाइंग एस्थेटिक टू ब्रिंग थिंग्स इनटू ऑर्डर एंड बैलेंस टू द सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट यू एनकाउंटर। इंट्यूशन क्या है? यूजिंग अनकॉन्शियस टू अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस। इसके अंदर कह रहा है कि बंदा जो है ना अपने अनकॉन्शियस को मद्देनजर रखते हुए अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस करता है, अपने कामों को सरंजाम देता है, मतलब कि माजी में जो उसने सीखा होता है उन्हीं के मुताबिक वो आगे फिर बंदा काम करता है, लाइफ को उन्हीं के मुताबिक अपने जो काम जितने भी है ना उनको सरंजाम देता है, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने काम करता है। लेसन व्यूज़ हो गया आपका कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।